हाय मेरे एवेंजर्स आर्मी, मेरे चैनल अमन पठन विद कथन में आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का अभ्यास का वीडियो बना रहा हूँ। आज ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4A धर्मेंद्र बिश्नोई की बुक का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रॉब्लम द्विघात समीकरण की जांच करें। CBSE वाले चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चेक करने का मैंने तरीका कॉन्सेप्ट में बताया था। अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख के और फिर यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं, तो ये आसानी से समझ में आएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है √2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x² + 6। हमें कभी भी ये ज्ञात होना चाहिए कि अगर हमें द्विघात समीकरण चेक करना है कि द्विघात समीकरण ये है या नहीं है, तो उसके लिए हमें उसका फॉर्म पता होना चाहिए। फॉर्म का मतलब ax² + bx + c = 0। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये ax² + bx + c = 0 को फॉलो करता है या नहीं करता है। ये बन जाएगा a और प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब √2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 × √2x × 3 इक्वल्स टू 2x² + 6। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, बेसिक चीज़ है, इसको याद रखिए। a² + b² + 2ab। अब √2 का स्क्वायर कई बच्चों को नहीं आता है, तो √2 का जब हम किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है। वैसे इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। 2 और x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6 और √2 × x इक्वल टू 2x² + 6। यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि कई बच्चे इसको 2 2 जा 4 3 जा 12 कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। एक अपरिमेय संख्या का कभी भी गुणा इम्पॉसिबल है। ये 9 में हमने पढ़ा हुआ है, अपरिमेय संख्या की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब आगे आते हैं, ये 2x² और ये 2x², ये 2x² और ये 2x² को इधर ले लेते हैं, -2x² और ये +9 और ये प्लस का 6 इधर आएगा तो -6 और +6 √2x = 0। 2x² - 2x² 0 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास, और 9 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 √2x = 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, तुलना करने पर लिख देंगे से, तुलना करने पर तो क्या तुलना करने पे हमें ax² वाला पार्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो चेक करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका, पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इसको लास्ट में ले जाके हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करके देखेंगे। अगर वो उस रूप का है तो वो द्विघात समीकरण है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + 2 का होल स्क्वायर = 2x² - 5। इसकी भी जांच करनी है, इसको भी करते हैं। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 × a की जगह पे x और b की जगह पे 2। अब 2 का गुणा करेंगे, अब इस पक्ष में आते हैं, तो 2 का गुणा x² में करेंगे तो 2x², और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10। अब यहाँ पे आते हैं, x² + 4 प्लस, अब 2 दूना 4, 4x = 2x² - 10। अब क्या करेंगे, अब x² और ये 2x² पार्ट को इधर लेके आएंगे, -2x² और +4, और ये -10 जब इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा और +4x। अब भैया जब इधर से सारी चीज़ें इधर मैंने कर दी, रिप्लेस कर दी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, x² में से 2x²। अब मैं ये कहूँ कि 1 में से 2 को घटाओ, तुम्हारे पास 1 रुपया और मैं कहूँ कि तुम 2 रुपये का सामान लेके आओ, तो क्या करोगे, दुकान पे जाओगे तो उधार लगा के आओगे, मतलब कर्ज, मतलब माइनस में जाओगे, मतलब -x² प्लस 10 और +4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 14, और +4x = 0।
अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे। तुलना करने पे हमें क्या मिलता है कि ये सेम है। देखो एक जगह पे भले ही नहीं है कुछ, लेकिन इसको हम एक मान सकते हैं क्योंकि एक है उसकी जगह पे, और bx तो bx वाला पार्ट हो गया और c की जगह पे ये हो गया, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मैंने सारी वीडियोस डाली हुई। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जांच करें समीकरण के मान उनके हल है या नहीं है। इसमें समीकरण का मान दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये समीकरण है और इस समीकरण में x की वैल्यू दी गई है, और इस x की वैल्यू को इस जगह पे पुट करके और ये देखना है कि ये हल है या नहीं है। CBSE वाले चेक द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन एंड फाइंड दैट इट्स वैलिड आर इनवैलिड। ठीक, अब तो समझ गए होगे CBSE वाले। तो वैलिड है या इनवैलिड है ये हमें जांच करना है CBSE वाले। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को जो भी दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे। तो पहली बार हम रखेंगे x इक्वल टू √2, तो यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू √2 रखने पे, और CBSE वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू √2। तो x की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस √2 और x की जगह पे क्या रखेंगे, √2 माइनस 4 इक्वल टू 0। √2 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 प्लस √2 में √2 का गुणा करेंगे तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 जोड़ेंगे तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 0 इक्वल टू 0। तो ये जो होगा ये समीकरण का हल होगा। जब भी x की वैल्यू रखने पे 0 मान आएगा तो वो उस समीकरण का हल होगा। अब दूसरी चीज़ रखनी है, x इक्वल टू -2√2, तो x इक्वल टू -2√2 रखने पर अब इसकी भी वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू -2√2 रखेंगे। अब रखने पे क्या होगा, फिर उसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, -2√2 का स्क्वायर प्लस √2 और इंटू x की जगह पे -2√2 और फिर इसके बाद से -4 इक्वल टू 0। अब ये 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। अब प्लस यहाँ पे √2 से √2 जब गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा, और इंटू ये जो 2 है वो रहेगा ही, और इसके साथ जो माइनस है वो इसके साथ रहेगा, -4 इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, -4 इक्वल टू 0 8। अब -4 में -4 अगर जोड़ दिया तो -8 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इससे क्या तुम्हें क्लैरिफाई होता है, ये क्लैरिफाई होता है कि ये दोनों जो वैल्यू दिए गए हैं इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, और CBSE वाले इट्स वैल्यू इज़ वैलिड। बस यही है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा x³ + 6x² + 2x - 1 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो सिंपल सा हम देख रहे हैं यहाँ पे घात क्या है, इसके मैक्सिमम 3 है, और मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि द्विघात समीकरण का मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब कि ये साफ साफ दिख रहा है कि द्विघात समीकरण ये नहीं है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, या हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके एक बार वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये x² है, और x² में जब x² का गुणा करेंगे, देखो 2 और ये 2 घात जुड़ के हो जाएंगे 4 + 1/x² इक्वल टू 2। अब x⁴ + 1, अब ये x² जब उधर को जाएगा, भाग का है तो क्या हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। अब इसे भी x⁴ और ये 2x² इधर आएगा, -2x² + 1 इक्वल टू 0। इसकी मैक्सिमम घात क्या दिख रही है, 4 दिख रही है। इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत ही आसान है, ये छांटना हर एक बुक में कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, डोंट वरी। अब ये लास्ट इस टाइप का मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये लास्ट है। x और x का हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3/x इक्वल टू x²। ये हो जाएगा x² + 3 इक्वल टू, और ये x जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x³ 3, और ये x³ 3 जो है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा +x² + 3 इक्वल टू 0। इसमें भी अगर हम देखें
इसमें भी अगर हम देखें तो इसकी घात जो है वो 3 हो गई है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें मैक्सिमम घात 2 से अगर अधिक होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें यही तो जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम किस तरीके से जांच कर सकेंगे, बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, यहाँ पे मैं मेहनत करके आपको पूरी तरीके से नहीं समझा सकता। जब तक अगर आपको देखना है और आपको समझना है तो कॉन्सेप्ट वीडियो को बिल्कुल देखें।